हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ाएंगे प्लांट्स किंगडम में एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। तो बात करते हैं कि एंजियोस्पर्म में जो होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो इसमें आता है एंड्रोशियम और गायनोशियम। एंड्रोशियम और गायनोशियम आता है। याद रखिएगा, एंड्रोशियम जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन होता है? एंड्रोशियम होता है। जबकि गायनोशियम जो होता है वो क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो हम एक एक करके बात कर लेते हैं क्या क्या है। तो एंड्रोशियम जो होता है, एंड्रोशियम को कह सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये तो बता ही चुके हैं। एंड्रोशियम कौन सा पार्ट है? ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसके एंड्रोशियम के जो होते हैं कितने पार्ट? एंड्रोशियम की यूनिट को याद रखिएगा, क्या कहते हैं? इसकी यूनिट को कहते हैं स्टैमेन। याद रखिएगा, कैलिस की यूनिट को सेपल, कोरोला की यूनिट को पेटल, एंड्रोशियम की यूनिट को स्टैमेन। अब याद रखिएगा इसके दो पार्ट होते हैं। कैसे? ये है एंथर, ये है फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट को क्या बोला जाता है? स्टैमेन बोला जाता है। 12th में इसको डिटेल में पढ़ेंगे आप लोग। एंथर क्या है? फिलामेंट। इस वाले पार्ट को कहते हैं रिसेप्टेकल, थैलेमस इससे होते जुड़ी होती है उसे कहते हैं प्रोक्सिमस, इसको कहते हैं डिस्टल। इतना डिटेल में 12th में पढ़िएगा। इसके जो होते हैं एंड्रोशियम जो होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, इसकी यूनिट को क्या कहते हैं? स्टैमेन। इस वाले पार्ट के कहते हैं एंथर। एंथर बाइलोब होते हैं, याद रखिएगा, डाइथिकस बाइलोब। ये फिलामेंट होते हैं, एक स्टाक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं फिलामेंट। अब बात करते हैं गायनोशियम की। किसकी? गायनोशियम की। गायनोशियम जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का गायनोशियम। अब एक बात करते हैं इसकी यूनिट को क्या कहते हैं? इसकी यूनिट को पिस्टिल या फिर कार्पेल कहते हैं। याद रखिएगा, इसकी यूनिट को पिस्टिल या फिर कार्पेल कहते हैं। याद रखिएगा। अब बात करते हैं इसके कितने पार्ट होते हैं गायनोशियम के। गायनोशियम के जो होते हैं 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। कौन से पार्ट होते हैं? 3 पार्ट, 3 पार्ट, 3 पार्ट। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी जो होते हैं किसके पार्ट होते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। यहाँ पे थोड़ा फिगर दिखेगा, इसका फिगर कैसे होता है। इसके अंदर ओव्यूल भी बना देते हैं। ठीक है। इस वाले पार्ट को याद रखिएगा, इस वाले पार्ट को बोला जाता है क्या है? स्टिग्मा। इस वाले पार्ट को बोला जाता है स्टाइल। इस वाले पार्ट को बोला जाता है ओवरी। बल्गिंग वाले पार्ट, बल्गिंग का मतलब होता है जो फूला फूला वाला पार्ट होता है उसे क्या बोलेंगे? ओवरी। ओवरी के अंदर क्या रहता है? ओव्यूल। देखिएगा थोड़ा, हमारा पोलन ग्रेन नहीं, ठीक है। एंड्रोशियम वाला पोलन ग्रेन आता है कहाँ पे? पोलिनेशन जब होता है तो स्टिग्मा पे आ जाता है पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन को रिसीव जो होता है करने का काम कौन करता है? स्टिग्मा। स्टिग्मा के जो होता है द्वारा जो होता है स्टाइल के थ्रू जो पोलन ग्रेन कहाँ पहुंच जाता है? ओवरी में। लैंडिंग कहाँ पे हुई उसकी? पोलन ग्रेन की स्टिग्मा पे। और स्टाइल के थ्रू कहाँ चला जाता है? ओवरी में चला जाता है। अगर ओवरी का अगर फर्टिलाइज होके क्या बनाता है? ये फ्रूट।
आगे चल के ओवरी क्या बनाता है, फर्टिलाइज होके, अब कहते हैं रिपाइंड जो होता है फर्टिलाइज पार्ट ओवरी का क्या कहलाता है, फ्रूट कहलाता है। और ओव्यूल आगे चल के फर्टाइल होके क्या बनाता है, या फिर कह सकते हैं रिपाइंड होके फर्टाइल होके ये सीड बनाता है, याद रखिएगा। इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे, स्टिग्मा। ये वाला पार्ट क्या है, स्टाइल। बल्गिंग वाला पार्ट ओवरी, उसके अंदर आता है ओव्यूल। ओवरी किसका फॉर्मेशन करता है, फ्रूट का। ओव्यूल कौन किसका फॉर्मेशन करता है, सीड का। ये याद रखिएगा, ओवरी फ्रूट, ओव्यूल सीड। ये तो कुछ फीचर था किसका, अभी 12th में जाएंगे तो पूरा पढ़ेंगे क्या है, क्या कैसी मैकेनिज्म है। यहाँ पे तो इतना ही पढ़ेंगे आप लोग, एक ओवरव्यू है कि मेल पार्ट फीमेल पार्ट सब कुछ क्या है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।